मन बड़ा तेजी नाल भजन नूं करी जांदा हुंदा भी हुण हो जू हुणे हो जू हुणे हो जू बड़ा आसान लगदा हुंदा जी। कई बार ऐं लगदा हुंदा जी हो ही नहीं रहा जी भजन नूं मन नहीं लगदा। क्या भोजन का फर्क जां किस चीज़ का फर्क पैंदा जी इस गल ते भी भजन नूं ज़्यादा मन लगे। भोजन का तो ये ऐसे ही है भाई, जैसे कम से कम भोजन करना, भजन करना है तो भोजन कम करना पड़ेगा। ज़्यादा भोजन करोगे तो परेशानी होगी। भजन ज़्यादातर रात को करते हो, शाम को कम खाओ। जहाँ 3 रोटी की भूख हो 2 खाओ, 2 की भूख हो 1 खाओ। भोजन कम करोगे तो नींद नहीं आएगी और भजन भी होगा। लगन भजन करने की होनी चाहिए। कई बार लगता होंगे कि लगन हुण बहुत मन लग रहा है भजन से, कई बार 5-7 दिन लंघ जाते जी जमा ही नहीं लै बनती, लै भी नहीं बनती जमा, विचार ते विचार ही घूमी जाते ने जी। तो भजन में पक्का नहीं हुआ ना, अभ्यास में पक्के नहीं हुए। और ये ज़्यादातर होता है प्रारब्ध के अनुसार ही। प्रारब्ध में आप पे क्या लिखा है, आप कह रहे 5 दिन भजन ही नहीं होता, प्रारब्ध क्या कह रही है पीछे। प्रारब्ध के अनुसार मन जो है ना अपने से जो भी कार्य करा रहा है, मन के संकल्प विकल्प उठने से हम कर रहे कार्य, और मन वही कार्य कराता है जो प्रारब्ध में लिखा है। फालतू कोई कार्य नहीं कराता आपसे। ये पहले भी बताए थे, मन से सुमन कराओगे ना तब आपका ये रूटीन सही बनेगा। हम खुद भजन करते हैं, भजन तो हम नाम तो याद कर लिया, मन से सुमन जब मन करने लग जाएगा, तरीका वही है, प्राणवायु सांस के द्वारा मन से सुमन कराना। मन यहाँ का 3 लोक का राजा है, और ये इसकी एक किस्म की खेती समझो। ये जीवों को जल्दी से आगे नहीं निकलने देता, वो सारे कर्म भोगवाएगा प्रारब्ध के अनुसार, उसमें छटपटाएगा जीव, हिम्मत हार जाता है, जबकि किए हुए जीव के ही हों कर्म, और भोगने भी जीव को पड़ेंगे, मन नहीं भोगेगा। मन तो याद दिलवाएगा, आपसे संकल्प कराएगा, संकल्प पूरा नहीं होगा तो विकल्प खुला है, भाई ये काम नहीं होता, तेरा ये कार्य पूरा नहीं होता, ये कर ले। हम मन से भजन नहीं करा रहे, खुद कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं तो थकावट भी आती है, नींद भी आती है, इसलिए हमें भोजन कम करना चाहिए। हल्का शाम का टाइम हल्का भोजन करो, दिन में अगर खाना तो दिन में खा लो ज़्यादा। काम कर रहे हो, एनर्जी चाहिए, काम करोगे तो आप भोजन दिन में करो। शाम को कोई काम नहीं कर रहे भजन करो, उसके लिए थोड़ा कम आहार चाहिए। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी ना तो फिर भजन भी बनेगा, नींद भी नहीं आएगी, और जो 5-5 दिन का गैप है ना वो सुमन के द्वारा कम होता चला जाएगा। 5 दिन के बजाय 4 दिन पे आ जाए, 4 दिन 2 दिन पे आ जाएगा, ऐसा समय आएगा निरंतर होने लग जाएगा धीरे धीरे। दोहे के द्वारा गावे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल। हम एकदम से मांग रहे हैं, जो समय आएगा तब धीरे धीरे होने लग जाएगा। कोशिश आपको करनी है, प्रयत्न आपको करते रहना है। जैसे अभी आपको बताया कि प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ था भजन करना, अगर एक बार मन लग गया तो प्रारब्ध फिर उसको छुड़ा नहीं सकता ही। प्रारब्ध का भोग भोगने से कटेगा। अब जैसे 5 दिन मेरा लगा नहीं मन जी भजन में, प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं लगा। हाँ जी, अब आगे भी कभी जैसे मेरा मन करने लग गया
मन भजन करने लग गया, अगर मेरे पे दोबारा प्रारब्ध वैसा आया तो क्या मन मन भी हट सकता है। इसको अभ्यास ही कहते हैं। मन हटाएगा, आप उसको जोड़ोगे। मन कितने समय तक हटाता है और आप कितने समय बाद फिर नाम से जुड़ते हो। मन का काम है हटाना, आपका काम है मन को नाम से जोड़ना। बात इतनी है, हम सुमन ना करके मन से सुमन कराएं। मन सुमन करने लग जाएगा ना, तो फिर वो प्रारब्ध जो है ना, इसका मतलब ये समझ लो हमारी प्रारब्ध होती जा रही है और कष्ट आ रहे हैं उस प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं। सुमन जो हम कर रहे हैं इस टाइम, मन सुमन करना और हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म आपके लिखे नहीं जाएगा। अगर मन सुमन कर रहे हैं, आप सुमन कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, मन आपका फ्री है, तो वो संचित हो सकते हैं कर्म आपके, वो प्रारब्ध में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा जोर मन के ऊपर देना चाहिए, मन से सुमन कराना चाहिए। तन से हम जाप कर सकते हैं, बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, हटता है तो फिर जोड़ सकते हैं। अब जोड़ना किसको है ये देखना, आपको नहीं जोड़ना, मन को जोड़ना। आप थिर होके बैठ जाओ। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत शब्द थिर होए, कहे कबीर दास को काल ना व्याप होते। जब आपका तन थिर हो जाएगा तो मन भी थिर होगा। मन थिर होगा तो मुझसे बाणी नहीं लग रही, वचन थिर यानी अब बोल, जिसको हम मौन धारण करना चाहते हैं। सूरत शब्द थिर हो, सूरत आपकी शब्द में थिर हो जाएगी। कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर दास को काल ना व्याप्त को, तो ये मन परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मन नाम में जुड़ चुका है। इतना होता तो मन नाम से जुड़ जाता है और जीव आराम से भजन सुमन मन से कराता रहता है, शरीर को बिठाए रखता है और उसकी सुरत भी थी, तन भी थिर, मन भी थिर, वचन भी थिर, सब थिर हो जाते हैं। वहाँ जब ऐसा आपको एहसास महसूस होगा, उस समय आपका भजन 2-2 3 4 छूटेगा नहीं, चलता रहेगा। यहाँ प्रारब्ध जो है ना, ये समझ लो हमारी प्रारब्ध धीरे धीरे साफ हो रही है और उनका भोग जो है ना, हम हंसते हंसते भोगते हैं सुमन के साथ। इसलिए तो ज़्यादातर संत कष्ट मांगते हैं। कोई संत किले से केस बांध के भजन करता है, कोई एक पैर पे खड़ा होकर भजन करता है, ताकि उनको नींद ना आए और भजन से जुड़े रहे। ये तो उदाहरण महाभारत में दे रखा है। कुंती ने कभी सुख मांगा ही नहीं, उसने दुख ही दुख मांगा। कारण क्या? कारण यही है कि दुख में कन्हैया उसके साथ रहते हैं और सुख में दूर। तो सुमरण में परमात्मा अपने साथ रहेगा और सुमरण अगर छूट गया तो उनसे दूर। सीधा सिंपल ऐसा है। इसलिए अभ्यास जितना आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही आपके प्रारब्ध के ऊपर असर पड़ेगा, अपराध हल्की हो जाएगी। जो सूली पे चढ़ना था जीव, वो कांटे में टल जाएगा। ऐसा मन से श्रवण करने का प्रभाव है। मन से श्रवण जब होगा जब हम प्राणवायु और सांस से करेंगे। जाप तो नाम लेने के बाद याद हो गया ना, जाप तो पूरा है, जाप की कोई टेंशन नहीं। यहाँ संतों ने कह दिया जाप मरे अजपा मरे, अनहद